चलो आगे बढ़े। ठीक है, अभी एक नहीं आया। कौन नहीं आया? ये प्रकृति गायब हो गई। नहीं, प्रकृति तो आ गई, सॉरी। और कोई गायब हो जाए। कौन गायब हुआ है? अच्छा, दिव्या नहीं है। दिव्या। चलो फिर, जो भी गायब हुआ पता नहीं कौन हुआ है। आई थिंक दिव्या नहीं है शायद, पता नहीं कौन था, एक जना नहीं है। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आप जो है और बताओ। तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम हमारा हो गया लार्जेस्ट स्टेडियम। ठीक है, और इसके बाद चलो, अरुण जेटली कह रहे थे सबसे छोटा है। ठीक है, चलो वो देख लेते हैं। अरुण जेटली आ गया वापस। कौन आया ये? अभी किसने ज्वाइन करा है? कौन लेट आया है अभी? गुंजन, आप लेट आए हो? तो हाँ। जल्दी आया करो भाई, टाइम से। देखो, वैसे तो इसमें ये दिखा रहा है कि स्मॉलेस्ट वाला जो है वो आपका धर्मशाला वाला स्टेडियम है। चलो छोड़ो, स्मॉलेस्ट के बारे में कोई डेटा ऐसा करेक्ट है नहीं, तो उसको छोड़ो अभी। ठीक है, नहीं पता। क्योंकि उसके बारे में कुछ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। सबसे बड़ा जो है वो आपका ये वाला हो गया। ठीक है, लार्जेस्ट जो स्टेडियम है इंडिया में, वो आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया। ठीक है, और इसका एक और नाम भी है, इसे मोटेरा स्टेडियम भी कहा जाता है। मोटेरा स्टेडियम। सर सरदार पटेल बोलते थे पहले से। हाँ हाँ, वो। नहीं, मोटेरा सस्ता। चलो जो भी है अभी सर के सरदार अकॉर्डिंग। पटेल। ठीक है ठीक है, अभी के अकॉर्डिंग देखो। और इसकी कैपेसिटी है 1,32,000, यानी कि 1,32,000 लोग एक साथ बैठ के यहाँ पर मैच देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ओके, तो ये हो गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब नेक्स्ट जो बात करनी है हमें। ठीक है, अब वो बताओ, हाईएस्ट हाईएस्ट वाला कौन सा स्टेडियम? रोल नंबर। भैया धर्मशाला। चलो तो धर्मशाला। चैन क्रिकेट ग्राउंड है। हाँ, धर्मशाला वो हिमांचल। एक्चुअली चेल में है। ठीक है, चेल जो है वो जगह है कहाँ पर? वो धर्म। सोलन में है। हाँ, नहीं सर, सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। नहीं तो अच्छा, चेल स्टेडियम का नाम है। सर चेल स्टेडियम का नाम है, वो हिमाचल के सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, चेल स्टेडियम है। और सोलन डिस्ट्रिक्ट हो गया। सोलन में या धर्मशाला में है? सर नहीं, धर्मशाला में जो है वो HPSC ऐसे नाम से है कुछ। वैसे धर्मशाला वाला था हाईएस्ट मेरे हिसाब से तो। हाईएस्ट स्टेडियम। सर ये तो जो जो चैल है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्टेडियम है, हिमाचल सोलन में है। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं तो चेल अगर वर्ल्ड में है तो फिर इंडिया में नहीं होगा वो हाईएस्ट? तो नहीं, इंडिया का तो है ही है, वो वर्ल्ड का भी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो चेल स्टेडियम हो गया। ठीक है, अब इसको ये ध्यान रख लो कि कहाँ पर है। हिमाचल में धर्मशाला में है, बस इतना ध्यान रख लो। तो धर्मशाला। सोलन में। सोलन में कैसे है? तो सोलन में है, जो धर्मशाला में है वो दूसरा स्टेडियम है। ये हिमाचल के सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। चलो फिर, जो बोल रहे हो फिर ठीक ही होगा। बताओ, सही है क्या? ऐसा सोलन में है क्या? सर हाँ, आपने बोला था तो मैंने फिर से सर्च किया था कि वो ना, धर्मशाला में कौन सा है। धर्मशाला में जो HPSA ऐसे नाम से है जो स्टेडियम है, और जो ये चैल है ये सोलन में है। ठीक है ठीक है। ठीक है, चलो ध्यान रखो कि ये धर्मशाला या सोलन यहीं पर है आपका हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब कि समुद्र तट से या समुद्र तल से जो सी लेवल होता है ना, सी लेवल से जो ऊंचाई है इसकी, वो लगभग लगभग 7,000 फीट है। ठीक है, पहाड़ पे है ना ये।
तो समुद्र तट से या समुद्री लेवल से, अर्थ का जो लेवल है समुद्री तट या सी लेवल जो है, वहां से कितना है, 7,000 फीट के आसपास है। तो ये आपका स्टेडियम के बारे में हो गया। ओके, और इसके बाद जो है, चलो अब बताओ, अच्छा ये बताओ, इसके बारे में क्या पढ़ा आपने, लोकेशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ पढ़ा, क्या क्या पढ़ा बताओ। सर जो इंडिया की जो लोकेशन है ना अर्थ पे, तो वो है उत्तरी गोलार्ध, हम्म, मतलब उत्तरी गोलार्ध में है। मतलब नॉर्थ, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। हाँ जी सर। ठीक है, और क्या पढ़ा। और सर सर जो जो बोलो। सर जो इंडिया का है वो है नॉर्थ में है 8.4 से 37 डिग्री पे है, अक्षांश पे। नॉर्थ है ये 8 डिग्री 4 नॉर्थ है ना, 4 मिनट, ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ होगा शायद ऐसा। हाँ, और सर जो हाँ है, जो ईस्ट में है वो देशांतर में है, 68.7 से 97.25 पे। चलो ये वो रहने दो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रहने दो, वो इतना काम का नहीं है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। और बाकी अगर एशिया की बात करें तो ये कहाँ पर है, साउथ एशिया में है, ठीक है, साउथ एशिया में। और चलो, और इसके वो पढ़े, बॉर्डरिंग कंट्रीज पढ़ी, इंडिया का बॉर्डर किस किस देश से लगता है, पढ़ा कुछ ऐसा, नहीं पढ़ा। चलो फिर नेक्स्ट वाले होमवर्क में करना उसे, ठीक है। हाँ बच्ची है। ठीक है, नेक्स्ट वाले होमवर्क में करना। अच्छा अब ये बताओ, भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो इक्वेटर से पास होते हैं, रोल नंबर 2 बताओ। सर पश्चिम बंगाल। ठीक है, 1 मिनट रुको। चलो एक बता दिया ना आपने, एक बता दिया, अब दूसरा कोई और बताएगा, ठीक है, रोल नंबर 3 बताएगा। तो एक पहला हो गया पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। रोल नंबर 3 बताओ दूसरा। सर गुजरात। गुजरात। ठीक है, गुजरात हो गया, एंड उसके बाद, ठीक है, रोल नंबर 4 बताओ, नेक्स्ट। सर राजस्थान। राजस्थान। ठीक है, रोल नंबर 5। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ठीक है, रोल नंबर 6। सर झारखंड। झारखंड। रोल नंबर 7। सर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। रोल नंबर 8। सर मिजोरम। मिजोरम। रोल नंबर 9। भैया पता नहीं। पता नहीं। चलो रोल नंबर 10। त्रिपुरा। त्रिपुरा। और कोई सर बता। जो कर्क रेखा से हाँ, अक्षांश रेखा अलग अलग होती है। हाँ ये तीनों रेखाएं अलग अलग होती है, कर्क रेखा होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सर इक्वेटर से तो शायद कोई भी स्टेट पास नहीं होता, ये तो ट्रॉपिक ऑफ नहीं, कैंसर देशांतर से नहीं होता, एक देशांतर सेकंड, से हाँ नहीं होता। एक सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई, तो कर्क रेखा से होती है। माफ कर दीजिए। ये तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। हाँ, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा से ये राज्य पास होते हैं। और ये ध्यान रखना कि इक्वेटर से इंडिया में कोई भी स्टेट पास नहीं होती। कोई मुझे बता सकता है कि वर्ल्ड में इक्वेटर के पास वाली कौन सी कंट्रीज होंगी, कुछ आइडिया है आपको। अच्छा इक्वेटर होता क्या है, इक्वेटर से क्या मतलब मिलता है, मतलब हमको इक्वेटर क्या होता है, वो इक्वेटर दो पे क्या पार्ट में चीज ज्यादा डिवाइड कर, होती है। सर ये दो अर्थ को पार्ट टू में पार्ट में।
सर ये डिवाइड पृथ्वी को करके 2 बता भागों दिया। में डिवाइड करता है। हाँ, और ये भी पढ़ा है कुछ ऐसा सूरज की रोशनी से सर कुछ? यहाँ पे दिन और हाँ जी, दिन और रात एक बराबर होती है मतलब। हाँ, ठीक है। और देशांतर में होती है और शायद यहाँ रात। पे सर, यहाँ पे बहुत गर्मी होती है इस लाइन पे जो हाँ, मेन गर्मी ही है। कंट्रीज होते हैं। सूरज की जो किरणें हैं वो एकदम ठीक इसके सामने पड़ रही होती हैं। देखो जैसे अगर सर ये विश्व हाँ बोलो। विषुवत रेखा लिखा है इसमें, कुछ ये मेरे समझ नहीं आया था ये। चलो देख लेंगे उसको। तो जैसे मान लो अगर ये आपका सूरज है एंड इसके चारों तरफ क्या है, प्लेनेट चक्कर लगा रहे होते हैं, तो यहाँ अगर आपकी अर्थ है तो इसकी जो सूरज की जो सीधी रेखाएं यहाँ पर पड़ रही होती है, ठीक है। बाकी कुछ रेखाएं तो तिरछी होके जाती हैं यहाँ से ऐसे करके, तो जो एकदम सीधी ठीक सीधी यहाँ पर जो रेखा मतलब रोशनी पड़ रही होती है वो आपके इक्वेटर वाले एरिया पे ज्यादा पड़ती है, ठीक है। तो इक्वेटर पे जो आपके ये कंट्रीज होती हैं कौन कौन सी, जैसे अफ्रीका वगैरह होगी, तभी आपने देखा होगा वहां के लोग इतना ज्यादा काले होते हैं, डार्क होते हैं, क्योंकि वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और उनके बाल भी कितने छोटे छोटे होते हैं। तो वो इसीलिए होता है बिकॉज इक्वेटर वाले एरिया में जितनी भी कंट्रीज है वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। और बाकी जो दोनों पोल्स हैं आपके, चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, वहां पे आपका ठंडा रहता है, ठीक है। पोल्स पे क्या है, ठंड रहती है, और बीच में सेंटर पे गर्मी रहती है, क्योंकि पोल्स पे सूरज की किरणें बहुत कम पहुंच पाती हैं, जैसे एंटार्क्टिका वगैरह हो गया, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इंडिया में जो स्टेट्स पास करती हैं वो कौन कौन सी है? वेस्ट बंगाल है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मिजोरम है, त्रिपुरा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये 8 राज्य हैं टोटल। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इंडिया के कितने राज्य ऐसे हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, तो टोटल 8 राज्य हैं। कौन कौन से हैं वो नाम यहाँ पर लिखे हैं। अब इसको आप देख लो कैसे याद करना है। खाली अगर पढ़ के दिमाग में रहता है तो ठीक है, इसकी कोई ट्रिक बताना चाहो या मतलब बनाना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं एक बार देख लेता हूँ अगर इसका कोई नेमोनिक है, तो नेमोनिक विल बी बेटर अगर आप उससे याद कर पाओ, ठीक है। देखो इसकी ट्रिक लिख लो। इसकी ट्रिक है वेस्ट में गुजरात राजस्थान, ठीक है। तो ये तो फैक्ट है भाई, गुजरात और राजस्थान कौन सी साइड पे है? हमारे वेस्टर्न इंडिया में है, ठीक है। वेस्ट का मतलब पश्चिम, ठीक है। और ये हो गया वेस्ट में गुजरात राजस्थान, मुझे झारखंड चाहिए था। तो ये लाइक एक ट्रिक है कि भाई वेस्ट में गुजरात और राजस्थान है लेकिन मुझे झारखंड चाहिए था। तो वेस्ट का मतलब क्या हो गया, ये वेस्ट डब्लू, ये डब्लू का मतलब हो गया वेस्ट बंगाल, ठीक है। और ये मे जो है, ये मे क्या हो गया, ये एमपी के लिए हो गया, मध्य प्रदेश के लिए। गुजरात उसी में आ रहा है, राजस्थान उसी में आ रहा है। उसके बाद मुझे जो है ये किसके लिए हो गया, मिजोरम के लिए हो गया, ठीक है। ये और ये झारखंड तो उसी में आ गया। और चाहिए में जो सी है ये आपके किसके लिए हो गया, छत्तीसगढ़ के लिए हो गया, ठीक है। और था किसके लिए हो गया, त्रिपुरा के लिए हो गया। तो इसको लिख लो, याद कर लो। वैसे तो पढ़ के एक ही बार में याद हो गया होगा अब तो, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड रुकना, हाँ एक कॉल आ रहा है उससे अटेंड कर लो। ठीक है। तो ये जो है आपकी ट्रिक हो गई, वेस्ट में गुजरात राजस्थान लेकिन मुझे झारखंड चाहिए था। आ गया समझ सभी को? तो ये आपका हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिससे पास होती है। क्या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी पास होती है इंडिया से? बोलो। सर वो नो दक्षिण अमेरिका
अफ्रीका वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होके अरे मतलब सब इंडिया में तरफ। किसी राज्य से पास होती है, हाँ या ना, ये नो सर, नो नहीं सर। नहीं, नो होती है। नो ठीक है, सर। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, डज नॉट पास थ्रू इंडिया। इतनी बात आपने ध्यान रखनी है, डज नॉट पास थ्रू इंडिया। इंडिया से जो है ये पास नहीं होती। कौन सी होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है। किस किस राज्य से होती है? टोटल 8 राज्य से होती है। उसकी ट्रिक हमने यहाँ पर देखी। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा हो गया। बाकी जब इंडियन ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे ना, तब ये सब चीजें एक बार देख लेंगे। इक्वेटर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कौन से देश पास होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन से देश पास होते हैं, इक्वेटर से कौन से देश पास होते हैं, तो ये सारी चीजें उसमें देख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, चलो सही है। मैंने इक्वेटर इसलिए दिया ताकि मतलब इक्वेटर वहां पर भी दे दिया था, तो ये सही है कि आपने अगर गलती देखी तो कम से कम उसको करेक्ट कर लिया। ओके, अब क्या बचा हमारा? ठीक है, डैम के बारे में बताओ भाई। डैम के बारे में रोल नंबर 1 डैम बताओ, सबसे बड़ा लार्जेस्ट। सर टिहरी डैम टिहरी डैम लार्जेस्ट है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की बात नहीं हो सर रही, हम नहीं, इंडिया के ऊंचा बारे में पढ़ रहे हैं अभी। सर ऊंचा नहीं नहीं नहीं। ऊंचा है टिहरी। वो इंडिया में भी, एशिया में भी दूसरे नंबर पे ऊंचा है टिहरी डैम। ऊंचा का मतलब हाईएस्ट हुआ, ठीक है, और लार्जेस्ट का मतलब बड़ा, कि पानी उसमें कितना ज्यादा है। तो लार्जेस्ट कौन सा हुआ बताओ? फिर हीराकुंड है। हीराकुद डैम है। भा- कहाँ पर है, कोई बताएगा? उड़ीसा। सर उड़ीसा में, उड़ीसा। एक मिनट रुको। उड़ीसा में महानदी। भैया उड़ीसा में ही है। नहीं, ये है सबसे बड़ा ही ना, ये भाखड़ा नंगल डैम है। जी सर अच्छा यही है। हाँ, मेरे को कंफ्यूजन भाखड़ा और सर इसमें ये हो तो रहा था। दुनिया का है, मतलब वर्ल्ड का। ये हीराकुद कौन सा डैम। हीराकुंड है? भाखड़ा। भारत का भी है और दुनिया का भी है भाखड़ा नागल। तो ये तो हाँ, हिमाचल में ही है ना, भाखड़ा नंगल डैम। सर उसमें आ रहा था दूसरे। नैना देवी तहसील ऐसे करके आ रहा था नैना देवी गूगल पे। तहसील। एक मिनट रुको, मैं चेक कर रहा हूँ। देखो, हीराकुद जो डैम है वो आपका लॉन्गेस्ट डैम है, लंबाई की अगर बात करें तो, ठीक है। और लार्जेस्ट की अगर बात करें तो वो आपका भाखड़ा नंगल डैम है, जो कि पंजाब में है या हिमाचल में। मतलब हिमाचल पंजाब के बॉर्डर पे लगता है, दोनों स्टेट्स में आ रहा है ये। ठीक है, और हीराकुद डैम जो है वो आपका स्टेट ऑफ उड़ीसा में है, और ये आपका लॉन्गेस्ट डैम है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो लगभग 26 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, बताओ समझ आया? डिफरेंस क्या है? लार्जेस्ट हो गया एक, एक आपका लॉन्गेस्ट हो गया। लॉन्गेस्ट मतलब लंबाई में सबसे ज्यादा कौन सा है। तो लार्जेस्ट में यहाँ पर जो डेटा है वो है आपका ये हो गया भाखड़ा नंगल डैम। ठीक है, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब इधर की तरफ है ये। और लॉन्गेस्ट डैम जो है वो है आपका हीराकुड, ये है आपका उड़ीसा में। ठीक है, और इनकी नदियां भी देख लो कि किस नदी के ऊपर ये बना है।
इसमें लिखा है कि नहीं लिखा। ये जो है आपका ये वाला बना है सतलज के ऊपर, भाखड़ा नंगल जो बना है ये सतलज नदी के ऊपर बना है, सतलज रिवर। ठीक है, सतलज को शायद क्या बोलते हैं, सिंधु भी बोलते हैं ना। ये बना है महानदी के ऊपर। तो नदियां भी इसकी कई बार पूछ ली जाती है कि भाई हीराकुद डैम जो है किस नदी के ऊपर बना तो है। कौन सा हुआ लार्जेस्ट, भाखड़ा या हीराकुंड? भाखड़ा भाखड़ा भाखड़ा। ठीक है, भाखड़ा नंगल डैम जो है वो आपका लार्जेस्ट हुआ। ठीक है, अब इसमें एक जगह पे पता नहीं कहाँ टिहरी भी दिखा रहा है, पर टिहरी तो आई डोंट थिंक कि है। तो यही डेटा याद रखो, ठीक है, यही डेटा इसमें दिखा रहा है जो मतलब वो मैक्सिमम तो भी वेबसाइट है, पे। वो तो एशिया का ऊंचाई पर सबसे हाँ वो दूसरा ऊंचाई है। पे है ना, अगर हाईएस्ट डैम की बात करेंगे तो वो होगा, लेकिन साइज के हाँ, हिसाब से अगर बात करेंगे तो भाखड़ा नंगल है। ठीक है, मतलब लार्जेस्ट का मतलब क्या हुआ कि पानी सबसे ज्यादा किसके अंदर है, लॉन्गेस्ट का मतलब हुआ कि लंबाई में सबसे ज्यादा कौन सा है। ठीक है, और तीसरा क्या हो गया, हाईएस्ट। लेकिन भैया उसमें टीरी हाँ बताओ। सर गूगल सर्च पे आ रहा है कि हाईएस्ट टिहरी डैम है। डैम, हाईएस्ट डैम तो टिहरी आ रहा है। टिहरी डैम है भैया। हाँ हाईएस्ट तो टिहरी है, तो अब क्या डाउट है फिर इसमें, और कोई डाउट है किसी को इसमें। देखो एक बार इसको और थोड़ा सा ढंग से देख लेना, अगर किसी को कुछ एक्यूरेट डेटा मिलता है तो फिर मुझे कल बता देना। ठीक है, तो ये हो गया आपका टिहरी डैम। टिहरी डैम किस नदी पे बना है, सर सब भागीरथी। भागीरथी भागीरथी। पे। भागीरथी। ठीक है, तो ये हो गया आपका भागीरथी रिवर। तो ये हो गया, चलो अपने मेजर डैम्स हो गए, बस लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट हाईएस्ट ये सब चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन सबसे पहले बनता है ना वो इसी चीज से रिलेटेड बनता है। बाकी डैम वैम आपको पता हो ना पता हो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो डैम भी हो गए, लोकेशन भी हो गई, ये सारे टॉपिक्स हो गए हैं। और जीडीपी के बारे में बताओ, क्या पढ़ा आपने, जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक इसका प्रोडक्ट। जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है भाई, कि भाई किसी भी कंट्री के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि जो सामान बनाया जा रहा है बेचने के लिए, तो वो जब बिकता है, बिकने के बाद जो आमदनी होती है या बिकने के बाद जो है पैसा जो मिलता है उसके बदले में, वो कितना मिला है या कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो वो आपका एक जीडीपी के बारे में बताता है। तो जीडीपी में खाली सामान नहीं होता, सर्विसेज भी होती है। सर्विस का मतलब है कि लाइक आई एम टीचिंग यू, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एक सर्विस दे रहा हूँ, मैं आपको प्रोडक्ट नहीं दे रहा, तो वो भी आपका जीडीपी में ही इंक्लूड रहता है। ठीक है, ठीक है, तो बताओ क्या पढ़ा जीडीपी के बारे में, पॉइंट्स बताओ अपने अपने। 3.7 ट्रिलियन डॉलर, यूएसडी डॉलर। सर जो 24 में अभी की है वो 301.75 लाख है मतलब। और जो पिछले साल की थी 23 की वो थी 272.41 लाख। एक सेकेंड, ये लाख किस में है, मतलब ये डॉलर में बता रहे हो या रुपीज में बता रहे हो। जैसे ये सर बताया करोड़ सर कि ये लाख यूएस करोड़। डॉलर में थी 3.7 ट्रिलियन, 3.7 ट्रिलियन। तो ये हाँ 3.7 ट्रिलियन ये अभी की है ना। हाँ सर। हाँ, और अभी ये जो आप लाख में बता रहे थे ये रुपीस में बता रहे हो, कौन बता रहा था। हाँ जी सर, रुपीज में। हाँ लाख ठीक। करोड़ रुपीज। अच्छा, वैसे आप इसको यूएसडी में ही याद रखो, यूएस डॉलर में, वो ज्यादा सही रहेगा। ओके। चलो लाख में भी बता दो, कितनी बताई आपने,
सर अभी की इस ईयर की है हाँ इसी ईयर की बताओ। 301.75 और 75 जो की पिछले साल की, हाँ नहीं, जी, जो पिछले साल की थी 301.75 क्या, लाख करोड़? लाख करोड़ रुपए। ठीक है, लाख करोड़ रुपए। ठीक है, ये रुपए रुपीज में हो गई। ठीक है, पिछले साल की कितनी थी? सर 272.41 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये हो गई, ये भी 2024 की है। तो इस बार ग्रोथ कितनी हुई है जीडीपी में, कितने परसेंट ग्रोथ हुई है? 5.9%। 5.9 हुई है। 6.2। सर मेरे उसमें तो ऐसे ही बताया था उसने। और अक्टूबर से जो दिसंबर में बढ़ी, मैंने तो यूट्यूब पे देखा था उसका, दिसंबर से बढ़ी 8.4% के नहीं, उससे बढ़ी। दिसंबर से अक्टूबर से नहीं, दिसंबर। मतलब ईयर टू ईयर बताओ ना आप, 2023 से अभी 24 में कितनी बढ़ी है? सर मेरे उसमें 10.5% बताया था सर उसने। सर 5.9 बढ़ी है, गूगल ने ऐसे बताया था। ठीक है, रुको। सर ये कंफर्म नहीं है अभी। तो जो अभी अभी रिपोर्ट अभी आई है ना, कुछ दिन उसके पहले हिसाब एक से, रिपोर्ट आई थी ना, कुछ दिन पहले एक डेटा आया हाँ, था। उसके हिसाब से जो इंडिया है वो 6.2% की उससे आगे तेजी कर रहा है जीडीपी में। हाँ हाँ हाँ। और जो प्रॉपर्टी के उससे है, उसने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है जीडीपी में। हम्म, ठीक है। तो अभी ये जो जीडीपी थी मैं आपको बताऊं, रुको। अभी जो एकदम जो लेटेस्ट डेटा आया था ना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि कितनी जीडीपी बढ़ी थी। 6.2 नहीं है। 8 पॉइंट समथिंग मेरे को याद आ रहा है, मैंने शायद पढ़ा था। हाँ, 8.4 8.4 है। के आसपास था। हाँ, ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर में बढ़ी है ये। हाँ, तो अभी जो आपका जीडीपी इंक्रीमेंट हुआ है, वो अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आया है, वो 8.4% आया है। इसको याद रखना बस अभी। ठीक है। इंडिया की जो जीडीपी है वो अभी जो बढ़ी है, कितने दर से बढ़ी है? 8.4% के दर से बढ़ी है। ठीक है, तो ये जो डेटा है ये आप ध्यान रखना। और 3.7 ट्रिलियन ये याद रखना, इतनी इकोनॉमी है अभी जीडीपी के अकॉर्डिंग। और ये लाख करोड़ में हो गई, रुपीज में हो गई है। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा जीडीपी में हो गया। और किसी को कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है यहाँ पे जीडीपी के बारे में? ठीक है, नहीं है फिर कोई पॉइंट? चलो ठीक है। जीडीपी के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है भारत। 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है, ठीक है। तो 5th नंबर पे आ चुका है। ठीक है, 5th रैंक इन वर्ल्ड एज पर जीडीपी, एज सर पर ये लेटेस्ट। 2020 में आ चुका था 5 पे तो। नहीं, अभी 5वें पे ही है, किस पे है? सर अभी जो जो उसने क्या विकास करा है ना, वो सबसे तेजी से करा है, ये है अभी का। हाँ, अभी भी 5वें नंबर पे ही दिखा रहा है ये। अभी भी वर्ल्ड रैंकिंग में 5वें नंबर पे ही दिखा रहा है। और पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे यूएस है। ठीक है, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो पहले नंबर पे यूएस है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे जर्मनी है, चौथे पे जापान है। और फिर उसके पीछे 5वें नंबर पे कौन है? इंडिया है। तो ये आपका जीडीपी के बेसिस पर हो गया। ठीक है, चलो जीडीपी में इतना काफी है, बस इतनी चीजें पता होनी चाहिए ये, क्योंकि अभी डेटा लेटेस्ट निकल कर आया ना, 8.4 मतलब 8.4% की उससे जो है ग्रो करा है अभी। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो गिर रही है। मतलब वर्ल्ड में जो जीडीपी का रेट है वो गिर रहा है, लेकिन इंडिया ने अभी उस रेट को बढ़ाकर दिखाया है। तो इसलिए ये जो न्यूज है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बाद आपसे मैंने और क्या पूछा था, रुको। ठीक है, अब जो है, ठीक है, अब चलो इंडिया की लेंथ की बात कर लेते हैं, साइज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ इंडिया बताओ भाई, नॉर्थ टू साउथ कितनी है? सर ये उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है?
सर 3214 किलोमीटर। 3214। नहीं 2000 है सर। सर नहीं, 2933 तो नॉर्थ आपकी नॉर्थ ईस्ट टू टू वेस्ट है साउथ। ना। यस सर, ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट जो है आपकी, यानी कि उत्तर से पूरब, क्या स्पेलिंग लिखी है, सॉरी उत्तर से पूरब नहीं, पूरब से पश्चिम जो है वो आपकी क्या है, 2933 किलोमीटर। हाँ जी सर 933। ठीक है, चलो। और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का, देखा किसी ने? सर हाँ, इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में। इंदिरा को। जम्मू कश्मीर। तो ये इंदिरा कॉल करके दिखा रहा है इसमें, ठीक है, इंदिरा कॉल। ये कहाँ पर है आपका, JNK में, जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर ही आपका सबसे नॉर्थ पे जो राज्य है वो है, ठीक है। और साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है भाई, सबसे ज्यादा दक्षिणी उस पर? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा अंडमान पॉइंट। सर इंदिरा हमारी पॉइंट। इंदिरा आइसलैंड। पॉइंट। ठीक है, तो ये इंदिरा पॉइंट है। ये ना अभी एक्चुअली मेरे को लग रहा है चेंज हो गया इंदिरा पॉइंट, पहले कुछ और था ये। पहले ये आपका कन्याकुमारी में रहता था, साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो था, अब ये अंडमान निकोबार में चला गया है, ठीक है। तो ये इंदिरा पॉइंट हो गया आपका, और ये आपका कहाँ पर है, ये अंडमान निकोबार में, या ग्रेट निकोबार आइलैंड पे है, ग्रेट निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, चलो। अच्छा, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट देखा किसी ने, ईस्टर्न मोस्ट? सर किबिथु अरुणाचल में, अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश। प्रदेश में। सर ब्लांगू तो था। रुको मैं चेक कर रहा हूँ। किबीथू सर्च था। करने पे यही आया है। किबीथू दिखा रहा है, किबीथू, ठीक है, हाँ किबीथू। जी। ये आपका कहाँ पर है, अरुणाचल में है, अरुणाचल अरुणाचल, प्रदेश। ठीक है। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा हो गया? सर गुजरात में। गुहार मोती। और मु- गुजरात। गुहार मोती गुजरात। और मुझे गुजरात कुछ। ठीक है, गुहर मोती करके दिखा रहा है, गुहर मोती। ठीक है, गुहर मोती जो है ये आपका कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, गुहर मोती, कच्छ गुजरात। अच्छा, आपको पता है कि कच्छ में भी क्या रेगिस्तान है, मतलब वैसा वो, अ, मतलब यहाँ पर भी क्या है कि मतलब पेड़ पौधे वगैरह कुछ नहीं है, पता है किसी को? यस सर। अच्छा, किसी ने तारक मेहता का वो वाला एपिसोड देखा है जिसमें वो जेठालाल जो होता है वो कच्छ में नमक तो जाता होता है, है और सर वहाँ। यस ऊँट से वो सर। पाकिस्तान हाँ पहुंच जी। सर जाता है? हाँ, सर दिखा वही है? वाला एपिसोड से याद है। हाँ, तो ठीक है फिर। तो वहां पर जो है आपका वेजिटेशन वगैरह कुछ इतना है नहीं, वहां पे सिर्फ आपका नमक का कारोबार होता है, ठीक है। नमक वगैरह जो है समुद्र से निकाला जाता है, यही सब होता है, ठीक है। तो ये हो गया, सारे पॉइंट्स हो गए इसके, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट, ठीक है। चलो, अब ये बताओ, दो चीजें रह गई हैं। रिपब्लिक डे ये कब होता है इंडिया का? सॉरी। जनवरी।
और कब से शुरू हुआ था? 1950 से। 26 जनवरी, ठीक है। और स्टार्ट कब हुआ था? 1950। और क्यों हुआ था ये बताओगे? इस दिन क्या खास हुआ था? संविधान लागू हुआ था हमारे संविधान लागू हुआ था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन या जो संविधान है, ठीक है, ये आपका लागू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेड। और कुछ पता है इसके बारे में, इस दिन के बारे में कुछ और खास बात? नहीं, ठीक है। तो सर दिल्ली में सबसे पहले मनाया गया था, मतलब वहीं से शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है। और किसी ने ये पढ़ा कि अभी 2024 में जो चीफ गेस्ट आए थे रिपब्लिक डे पे, वो कौन थे? नहीं पढ़ा? चलो मैं बताता हूँ। तो चीफ गेस्ट जो थे वो थे आपके प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, और ये आए थे फ्रांस से, ठीक है। 2024 के चीफ गेस्ट जो थे, हर साल क्या होता है, किसी ना किसी विदेशी एक उनको बुलाया जाता है पर्सनालिटी को इंडिया में, ठीक है, एज चीफ गेस्ट। तो ये आपके कौन थे इस बार के? इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, मैक्रोनी से याद रख लेना। तो ये है इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। और ये थे आपके प्रेसिडेंट थे फ्रांस के। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बताओ इंडिपेंडेंस डे के बारे में बताओ। अच्छा ये भी पता है अच्छा ये पता है कि 2024 में रिपब्लिक डे पे जो झांकी निकलती है ना, वो सबसे अच्छी झांकी का अवार्ड किस किस राज्य को मिला था? उत्तराखंड शायद। वो तो पिछले साल मिला था। सर उत्तराखंड। इस साल उत्तराखंड को मिला है? नहीं शायद सर 2023 में मिला था इस साल तो उत्तराखंड। पार्टिसिपेट ही नहीं किया। वो तो 2023 में मिला था ना। इस बार उड़ीसा में मिला था, ठीक है। उड़ीसा में इस बार मिला था पहला अवार्ड, ठीक है। तो इसको जो है आप यहाँ पर ध्यान रखना। तो झांकी को जो है इंग्लिश में टैबल्यू बोलते हैं, ये भी ध्यान रखो, टैबल्यू, ठीक है। तो बेस्ट टैबल्यू जो है किस स्टेट को मिला है? ओडिशा को मिला है, ठीक है। ये हो गया। बाकी चलो इंडिपेंडेंस डे का एक टॉपिक रह गया, और कोई टॉपिक रह गया इंडिपेंडेंस डे के अलावा? सारा हो गया? रिवर्स। अच्छा हाँ, रिवर्स। सर टैक्स रेशो रह गया एक। क्या रह गया? टैक्स रेशो रह गया एक। समझ नहीं और आया। सर इंडिया फेमस टेम्पल। हाँ, फेमस टेम्पल रखे। चलो इसको फिर कल वाली क्लास में करेंगे, और बाकी के जो टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको लिखकर कल के लिए भेज दूंगा, तो कल आप दिन में उनको कर लेना, ठीक है। चलो फिर अब आप लीव कर सकते हो सभी लोग, अब जाके खाना खाओ और आराम करो। ठीक है, ओके बाय, वेलकम, ठीक है।